बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम के मुतल्लिक कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हमें केमिकल रिएक्शन को समझना होगा। केमिकल रिएक्शन कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, कोई केमिकल चेंज होता है, तो ये केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को समझना सबसे पहले ज़रूरी है। अब मिसाल के तौर पर पानी की प्रोडक्शन हमने करनी है, प्रिपरेशन करनी है, तो वाटर हमारा एक प्रोडक्ट हो जाएगा। इसके लिए जो रिएक्टेंट होंगे जिनसे मिलकर ये बनेगा, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बन रहा है, तो ये इसके रिएक्टेंट्स हो जाएंगे। डेफिनेशन रीड करते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो अशिया आपस में रिएक्ट करती हैं, मिलती हैं, उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। एंड द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और जो नई चीज़ें बनती हैं उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स कंबाइन दे फॉर्म वाटर प्रोडक्ट। ये इक्वेशन भी हमेशा हो रही है, 2H2 + O2, ये मिलकर 2H2O वाटर प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो शुरू में हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं ये हाइड्रोजन H2 और O2 है, और प्रोडक्ट हमारे पास H2O है। शुरू में H2 के साथ एक नंबर 2 लिखा हुआ है, ये इसका कोएफिशिएंट है। कुछ और हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट देख लेते हैं। अब ये हमें एग्जांपल शो हो रही हैं। BaCl2 और H2SO4 मिलकर BaSO4 और HCl बना रहे हैं। तो ये जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड है, ये रिएक्टेंट थे, और बेरियम सल्फेट और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे प्रोडक्ट थे। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रही हैं, तो ये भी कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट्स हो गए। अब हम नेक्स्ट ऊपर देखते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिनमें रिएक्टेंट्स तो प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट नहीं बना सकते, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होंगे। जैसे ये नीचे एग्जांपल हमेशा हो रही हैं, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो गया, मीथेन की बर्निंग होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये सारे रिएक्शन इरिवर्सिबल शो हो रहे हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टी हैं। दे आर सपोज टू कंप्लीट। इनको मुकम्मल समझा जाता है, तसव्वुर किया जाता है कि ये मुकम्मल हैं, कंप्लीट हैं। एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ सिंगल एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और इनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान आप देखें तो एक सिंगल एरो, ये ग्रीन एरो आपको नज़र आ रहे होंगे, ये एक सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान सिंगल एरो से। अब दूसरी कैटेगरी आ जाती है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन हैं जिनमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट दोबारा से रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट भी बना सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया गैस बनाते हैं, वही अमोनिया गैस दोबारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में चेंज हो जाती है, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इनमें आप देखें तो हमने 2 ग्रीन एरोज लगाए हुए हैं, तो इसको डबल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरीके से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नाइट्रिक ऑक्साइड बना रही हैं, अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया और HCl बन रहा है, हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रही हैं, तो ये सारी रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है। रिवर्सिबल क्या हुई है, जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट फिर दोबारा से रिएक्टेंट बना सकते हैं। दी रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन। ये रिएक्शन तकमील तक नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते?
अब कोई बंदा यहाँ से चलता है 10 कदम आगे जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर चलता है, फिर वापस। अब ये चल तो रहा है लेकिन इसका कोई मंजिल नहीं है। यहाँ पर भी इसी तरीके से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। इनको आप डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस रिएक्शन आर प्रोसीडेड इन बोथ वे, यानी ये या तो फॉरवर्ड जाएंगे या रिवर्स। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो वो फॉरवर्ड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन H2 + I2HI बनाते हैं तो ये फॉरवर्ड हो गए। जब HI हाइड्रोजन आयोडाइड फिर वापस H2 और I2 में कन्वर्ट होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स रिएक्शन इज़ वन A reversible reaction is one which can be made to proceed in either direction depending upon the condition। कंडीशन के मुताबिक इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यानी आप कंसनट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज़ करते हैं तो फॉरवर्ड बढ़ जाएगा। आप प्रोडक्ट शामिल कर देते हैं, कंपोजिशन चेंज कर देते हैं तो फिर रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। इसको समझते हैं हम। एक सिंपल हमारे पास रिएक्शन है हाइड्रोजन और आयोडीन, जिसको अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया। इसकी पहले फिगर देख लेते हैं। ये अब फ्लास्क के अंदर, बंद फ्लास्क के अंदर हो रहा है रिएक्शन। H2 हाइड्रोजन गैस और I2 आयोडीन गैस मिल रहे हैं, जो लेफ़्ट साइड पे हमें ये शो हो रही है। इस रिएक्शन को हमने आखिर क्यों चूज़ किया? वजह ये थी कि जो आयोडीन है इसका पर्पल कलर है, तो इसमें रिएक्शन की जो चेंजिंग है वो देखी जा सकती हैं। जैसे ये H2 और I2 आपस में कंबाइन हुए रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है। ये अब देखें, हाइड्रोजन आयोडाइड भी कलरलेस है, हाइड्रोजन गैस भी कलरलेस है, लेकिन आयोडीन का कलर था। जैसे ये रिएक्शन कंबाइन होता है, कम्बिनेशन होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, आयोडीन की, तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। तो इसका कलर फेड हो जाता है, पर्पल कलर फेड हो जाता है। फिर जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड मज़ीद बनना इकट्ठा होना शुरू होता है तो फिर वो दोबारा डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाती है और हाइड्रोजन और आयोडीन गैस बनना शुरू हो जाता है और पर्पल कलर दोबारा से आना शुरू हो जाता है। अब इसको समझते हैं। तो इस रिएक्शन में हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन है। आयोडीन का कलर कौन सा है? पर्पल। और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयोडाइड कलरलेस हैं। तो इस वजह से रिएक्शन को हमने चूज़ किया, क्योंकि इसमें जो चेंजिंग है वो वाज़ेह नज़र आ जाती हैं। जब हमने एक क्लोज फ्लास्क के अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन को गर्म किया, हीट किया, तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनना शुरू हुआ और आयोडीन का कलर फेड हो गया, यानी मध्यम हो गया। इट रिएक्ट टू फॉर्म कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है H2 + I2 2HI, तो ये कलरलेस है। इस रिएक्शन को हम कौन सा रिएक्शन कहेंगे? फॉरवर्ड रिएक्शन। अब क्या होगा? जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट HI बन जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा, तो वो दोबारा हीटिंग पर H2 और I2 में, यानी रिएक्टेंट में दोबारा चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब क्या होना चाहिए? जो उसका कलर है पर्पल कलर, वो दोबारा अपीयर होना शुरू हो जाएगा, दोबारा ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? रिवर्स रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ अबव, तो इस वजह से इसको रिवर्स रिएक्शन कह दिया। अब दोनों को कंबाइन करके लिख दिया H2 + I2, 2HI हमारा प्रोडक्ट बन गया। फिर 2HI दोबारा से रिवर्स H2 और I2 में हो सकता है। तो ये रिएक्शन हो गया रिवर्सेबल रिएक्शन। अब रिवाइज कर लेते हैं। इस लेसन में हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मतलब सीखा। रिएक्टेंट क्या है? किसी केमिकल रिएक्शन में जो अशिया रिएक्ट करती हैं, द सब्सटेंसेस दैट कंबाइन इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, और जो उनके नतीजे में बनती हैं, उनके एज अ रिजल्ट द न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हुए? रिएक्टेंट। वाटर क्या हुआ? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट आमतौर पर केमिकल इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे और प्रोडक्ट राइट साइड पे लिखे जाते हैं। 2 टाइप ऑफ रिएक्शन हमने डिस्कस किए, इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? जिनमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट नहीं बना सकते। इनको हम कितने एरो से शो कर रहे हैं? सिंगल एरो से। और इन रिएक्शन को तकमील शुदा माना जाता है। दे आर सपोज टू कंप्लीट, यानी ये मुकम्मल हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन को कितने एरो से शो किया? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान 2 एरो से, डबल एरो से।
और इसमें हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो सकते हैं। तो ये रिएक्शन कंप्लीशन तक नहीं पहुंच पाते, मुकम्मल नहीं होते, और इसमें दो रिएक्शन फिर फर्दर आएंगे, फॉरवर्ड और रिवर्स। हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन हमने डिस्कस किया। आयोडीन का कलर कौन सा था? पर्पल। तो इस वजह से हाइड्रोजन और आयोडाइड तो कलरलेस थे, लेकिन एक रिएक्टेंट हमारा कलर वाला था, पर्पल कलर का था। तो वो जैसे यूज़ होगा, नया प्रोडक्ट बनेगा तो हमें पता चल जाएगा, और फिर वही हमारा प्रोडक्ट दोबारा जब रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा तो फिर हमारा कलर आना शो हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हमने रिवर्सिबल रिएक्शन में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन का कंसेप्ट समझ आ गया होगा।